गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन। इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। क्रियात्मक प्रबंध में अपना टॉपिक रहेगा मार्केटिंग, विपणन का अर्थ, प्रकृति या विशेषताएं। विपणन का अर्थ अध्ययन करने से पूर्व अपन इसमें अर्थ से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों का अपन अध्ययन करेंगे, जिससे इसका अर्थ समझने में अपने को आसानी रहेगी। जब से मानव ने अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण प्रारंभ किया है, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हो गया है। और जब से मुद्रा के आविष्कार से मूल्य के बदले क्रय विक्रय किए जाने लगा है, तभी से विपणन शब्द का जन्म हुआ है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने जब से अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया है, तभी से विनिमय कार्य का श्री गणेश हो गया। और जब से मुद्रा के आविष्कार से मूल्य के बदले वस्तुओं का और सेवाओं का क्रय विक्रय किए जाने लगा है, तभी से विपणन शब्द का जन्म हुआ है। किंतु विपणन शब्द के अर्थ एवं विपणन की विचारधारा में तब से अब तक आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। प्रस्तुत अध्याय में अपन विपणन एवं विपणन विचारधारा के कुछ एक पहलुओं का अध्ययन करेंगे। विपणन का अर्थ एवं परिभाषाएं। विपणन की परिभाषा समय, काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है और भविष्य में भी बदलती रहेगी। जब तक किसी देश में विक्रेता का बाजार रहता है, तब तक विपणन की परिभाषा एक विशेष अंदाज में की जाती है। किंतु जो जो देश में बाजार क्रेता का होने लगता है, त्यों त्यों उसकी परिभाषा के आधार भी परिवर्तित होने लगता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक विपणन की परिभाषाएं देखने पढ़ने को मिलती है, तो हम दो वर्गों में इसको बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात अपन सरल शब्दों में ये बता सकते हैं इसके अर्थ से पूर्व कि पुराने समय में जब तक किंग ऑफ मार्केट सेलर था, अर्थात वस्तुओं की पूर्ति कम थी, पूर्ति अधिक थी और मांग कम थी, तो ऐसी परिस्थिति में किंग ऑफ मार्केट क्रेता कहा जाता है। और इसके विपरीत परिस्थिति में किंग ऑफ मार्केट सेलर कहा जाता है। जो जो देश में बाजार क्रेता का होने लगता है, त्यों त्यों इस परिभाषा का आधार भी परिवर्तित होने लगता है। पुराने समय में और वर्तमान समय में विपणन की परिभाषाएं क्या थी और क्या है, अध्ययन की दृष्टि से इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। परंपरागत अथवा संकीर्ण विचारधारा, सेकंड आधुनिक या विस्तृत विचारधारा। पहला परंपरागत अथवा संकीर्ण विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार विपणन की परंपरागत परिभाषाएं अति संकीर्ण वाली अर्थ की रही थी। ऐसी परिस्थिति में विपणन से तात्पर्य माल को उत्पादक निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्यों में लगाया जाता था। ऐसी परिभाषा आज भी वही की जा सकती है जहां विक्रेता का बाजार होता है। ऐसे बाजार में माल की आपूर्ति कम होती है, किंतु मांग अधिक होती है और माल बेचना या न बेचना विक्रेता की इच्छा से प्रभावित होता है। अर्थात किंग ऑफ मार्केट सेलर होता है, तो ऐसी परिस्थिति में विक्रेता अपनी मर्जी से बाजार में माल सप्लाई करता है और अपनी इच्छा से मूल्य वसूल करता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस काल में विपणन की परिभाषा संकीर्ण अर्थ में दी जाती थी, अर्थात उसमें केवल माल को उत्पादित करके उपभोक्ता तक पहुंचाना, यही कार्य विपणन की अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता था। ऐसे बाजार में विपणन कार्य का क्षेत्र अत्यंत संकुचित होता है।
ऐसी परिस्थिति में केवल वाणिज्यिक क्रियाएं अर्थात क्रय विक्रय तथा इसमें सहायक क्रियाओं को पूरा करना ही विपणन माना जाने लगता था। इस शताब्दी के 5वें दशक से आसपास तक व्यवसायियों, प्रबंधकों, अर्थशास्त्रियों ने विपणन की इसी प्रकार की परिभाषा दी है। इसमें अपन अध्ययन करेंगे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा समिति ने इस शताब्दी के 6ठे दशक में विपणन शब्द को परिभाषित किया था। इस समिति के अनुसार विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता या उपभोक्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाना ही विपणन कहलाता है। इन परिभाषाओं के संदर्भ में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला, इसमें क्रय विक्रय एवं सहायक क्रिया को ही विपणन माना जाता है। इन परिभाषाओं में उत्पादक निर्माता से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने के कार्यों को ही विपणन माना जाता है। विपणन को अर्थशास्त्र का एक भाग ही माना गया है। ये परिस्थितियां केवल उसी अवस्था में व्यवहारिक हो सकती है जबकि विक्रेता का बाजार हो, अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि माल की पूर्ति से माल की मांग अधिक हो। ये परिभाषाएं उत्पादन प्रधान मानी जाती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मानी जाती है, जो उत्पादन को महत्वपूर्ण मानती है, न कि विक्रय या विपणन को महत्वपूर्ण मानती है। इन कारणों से ही इस परिभाषा को संकीर्ण माना गया है। सेकंड, आधुनिक या विस्तृत परिभाषा। इस शताब्दी के 6ठे दशक के बाद से ही विपणन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे विपणन का स्वरूप बदलता चला गया। कारण था उत्पादन में बाहुल्यता एवं विविधता। परिणाम स्वरूप विक्रेता का बाजार क्रेता के बाजार में परिवर्तित होने चला गया। विकसित देशों में नित नए उत्पादन का विकास एवं निर्माण होने लगा और माल का विक्रय करना कष्ट साध्य होने लगा। विपणन की समस्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अब तक इस शताब्दी के अंतिम चरण में तो दुनिया के कई देशों की विपणन की समस्या से जूझते दिखाई देने लगे। यही कारण है कि विपणन की नित नई एवं आधुनिक परिभाषाएं आने लगी हैं। इसमें विपणन कार्य को बहुत ही अधिक व्यापक समझा गया है। ऐसी आधुनिक या व्यापक अर्थ वाली कुछ एक परिभाषाएं आपकी किताब में दी गई है। इनमें से कुछ एक परिभाषाओं का अपन अध्ययन करते हैं। जैसे प्रोफेसर फिलिप कोटकर ने कहा है कि विपणन वह मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं। फिलिप कोटकर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसने विपणन का बहुत ही विस्तृत अर्थ स्पष्ट किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि विपणन एक सामाजिक, आर्थिक एवं प्रबंधकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उचित उत्पादों या सेवाओं को सही समय पर, सही स्थान पर एवं सही मूल्य पर उपलब्ध किया जाता है, जिससे समाज एवं उपभोक्ता के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार हो सकता है। तो ये विपणन की आधुनिक विचारधारा के अनुसार विपणन का क्षेत्र केवल वस्तु उत्पादित करके उपभोक्ता तक पहुंचाना ही नहीं माना जाता है, बल्कि वस्तु के उत्पादन से पहले एवं उपभोक्ता को वस्तु विक्रय करने के बाद की सभी बातें विपणन के क्षेत्र में शामिल की जाती है। अर्थात आधुनिक युग में विपणन का अर्थ बहुत विस्तृत माना गया है। इन दोनों प्रकार के अर्थ के बाद अपन विपणन की विशेषता या प्रकृति का भी अध्ययन कर सकते हैं। विपणन की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए उसकी कुछ एक विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक हो गया है। संक्षेप में उसकी विशेषताएं एवं प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। इसमें पहली प्रक्रिया है
यह एक मानवीय प्रक्रिया है, अर्थात विपणन का कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को मानवीय प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। यह एक सामाजिक एवं आर्थिक क्रिया है। विपणन केवल आर्थिक क्रिया ही नहीं मानी गई है, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रिया भी मानी गई है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना है, किंतु समाज या सामाजिक प्राणियों को संतुष्ट करना भी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के लोगों द्वारा समाज के लिए की जाती है, किंतु इसके पीछे आर्थिक उद्देश्य भी होता है। अगली विशेषता मानवीय संतुष्टि। यह एक विशिष्ट व्यावसायिक क्रिया है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि प्रदान करने एवं उनके जीवन की किस्म में सुधार करने में योगदान करती है। यह एक गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया मानी गई है। विपणन एक गतिशील एवं अविच्छिन्न प्रक्रिया है जो इस गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलती रहती है। विपणन का संपूर्ण वातावरण गतिशील माना गया है। यह इसी गतिशील वातावरण में निरंतर रूप से चलते रहने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, अर्थात इसको एक डायनेमिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। यह उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया मानी गई है। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु उपभोक्ता या ग्राहक है, जिसकी संतुष्टि ही इस प्रक्रिया का आदि एवं अंत है। यह विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया है। विपणन प्रक्रिया विभिन्न कार्यों की प्रक्रिया मानी गई है, जिसमें विपणन अनुसंधान, उत्पाद नियोजन, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, माल के वितरण, भंडारण, परिवहन आदि सभी कार्य विपणन के अंतर्गत किए जाते हैं। यह एक सृजनात्मक क्रिया मानी जाती है। विपणन एक सृजनात्मक कार्य माना जाता है। यह एक ऐसी क्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व, ज्ञान आदि उपयोगिताओं का सृजन करने में सक्षम है। इसे प्रणाली या तंत्र भी माना जाता है। विपणन कार्य अपने आप में एक संपूर्ण प्रणाली या सिस्टम माना जाता है जो पूर्ण रूप से उपभोक्ता प्रधान माना गया है। अगला, यह एक अंतर विषयक विचारधारा है। विपणन एक अंतर विषयक विचारधारा मानी जाती है। इसके अध्ययन एवं व्यवहार के अंतर्गत अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र आदि सभी का ज्ञान परम आवश्यक माना गया है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि विपणन को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी संस्थाएं प्रभावित करती हैं। अगली विशेषता विपणन कला एवं विज्ञान दोनों मानी जाती है। जिस प्रकार प्रबंध को कला एवं विज्ञान माना जाता है, उसी प्रकार विपणन को भी कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है। विपणन कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। विपणन विज्ञान है क्योंकि विपणन के कुछ निश्चित सिद्धांत माने गए हैं जिनको पर्याप्त शोध के आधार पर स्थापित किया गया है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करने के लिए चातुर्य की आवश्यकता होती है। इस चातुर्य को अर्जित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, इसलिए विपणन एक कला भी मानी जाती है। यह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल। विपणन कार्य सार्वभौमिक अर्थात सर्वव्याप्त माना जाता है। प्रत्येक प्रकार के धर्म, संस्कृति, अर्थव्यवस्था के प्रारूप वाले देश में विपणन कार्य किया जाता है। बिना विपणन के मानव जीवन में कई कार्य अधूरे रह जाते हैं। अगली विशेषता है व्यापक क्षेत्र। विपणन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है। इसमें मात्रा विक्रय कार्य ही सम्मिलित नहीं है। इससे विक्रय से पूर्व और विक्रय के बाद अनेक क्रियाओं का सम्मिश्रण होता है। अर्थात आधुनिक युग में विपणन के अर्थ में भी अपन ने अध्ययन किया था कि विपणन के अंतर्गत केवल
वस्तु को उत्पादित करके उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्य या क्रियाएं ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उत्पादन से पूर्व एवं वस्तु के विक्रय के बाद भी सम्मिलित की जाने वाली सभी क्रियाएं विपणन के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसलिए इसके क्षेत्र को व्यापक क्षेत्र माना जाता है। धन्यवाद।